नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति अपने लक्षणों के आधार पर ही वह दीन बनता है या हीन बनता है। वह व्यक्ति के लक्षण ही उसे बताते हैं कि आने वाले समय के अंदर व्यक्ति कैसा होगा। दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं लक्षणों के आधार पर बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर भी इस प्रकार से लक्षण हैं तो दोस्तों आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पर आपके अंदर किसी प्रकार की ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ते हुए आपको सकारात्मक काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, ऐसी अलौकिक शक्ति हर कोई व्यक्ति के अंदर नहीं होती। कुछ खास व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ही इस प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन इसके बाद व्यक्ति जान जाता है और उसको उसके अनुरूप व्यवहार अगर करने लगता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों समझ लीजिए कि आपके अंदर वह शक्ति है जिसकी वजह से आप सकारात्मक समाज के अंदर कार्य कर सकेंगे और आपका कहना कोई भी नहीं टालेगा। तो बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उनको इस बात की जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जन्म के आधार पर तय होता है कि किस व्यक्ति का कैसा कर्म होगा, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का भविष्य तय होता है, क्योंकि जैसे वह कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे व्यवहार और फल देखने को मिलता है। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपका निश्चित तौर पर कर्मों के आधार पर ही तय होता है। तो दोस्तों, आज यह आपके कर्म के 8 लक्षण आपको बताते हैं कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जिन लोगों को एक बात की शिकायत रहती है, 1000 में से एक व्यक्ति के साथ होता है कि रात्रि को 3 बजे उनकी अचानक आंख खुल जाती है और उन्हें देवताओं के स्वप्न आते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं या किसी प्रकार का सकारात्मक काम करने की उनके मन के अंदर होती है और सुबह 5 बजते ही वापस उन्हें नींद आ जाती है। दोस्तों, जिन लोगों की आंख प्रातःकाल 3 से 5 बजे तक खुल जाती है और ऐसा उन व्यक्तियों के साथ लगातार हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की सकारात्मकता है जो आपको इस समय सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और इस समय आप उस सकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर दिव्य चमत्कार है, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को मना लेना हर कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपके अंदर यह क्वालिटी है कि आप कहीं भी खड़े होते हैं तो 10 व्यक्ति आपका समर्थन करने वाले होते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपकी तरफ मोहित हो जाता है और आपकी कहना कभी भी नहीं टाल सकता। तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके अंदर आकर्षण की अलौकिक शक्ति है। आप जो बात कहते हैं, आपकी उन बातों से सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और दोस्तों सम्मोहन की शक्ति हर कोई व्यक्ति के अंदर नहीं होती। अगर आपकी बातों से लोग आकर्षित होकर आपका कहना कर लेते हैं तो दोस्तों आज के समय इससे बड़ी शक्ति माना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें दोस्तों, आज के समय पैसे की बहुत बड़ी समस्या है। बिना पैसों के कोई भी काम नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका हाथ आज इस कठिन समय के अंदर भी कभी नहीं अटका है, आपका लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको नुकसान हुआ है या कुछ भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जब भी आपने कोई चीज भगवान से मांगी है वह चीज आपको तुरंत मिल गई है, पैसे से संबंधित कोई भी काम है आपका नहीं अटका है, आपके पास रुपया नहीं था लेकिन शाम तक उन रुपयों की व्यवस्था हो जाती है और वापस दोस्तों आप उस रुपये को इजीली किसी को भी दे देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अब भगवान की मेहरबानी है। इसी वजह से अन्यथा लोगों को दोस्तों आज के समय आत्महत्या जैसे काम करने पड़ जाते हैं पैसों की कमी के, अगर उसकी सही समय पे जुगाड़ नहीं हो तो। इसी वजह से दोस्तों इसे भी एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपका मन अपने आप ही आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी श्रद्धा भगवान के अंदर झुक जाती है। आप भगवान के मंदिर दर्शन करने में ही आपको सच्चे तीर्थ समझते हैं। दोस्तों, आज के समय घूमने हर कोई जाता है, अलग अलग जगह पर जाकर व्यक्ति को सर्फिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपका झुकाव मंदिर की तरफ ज्यादा है, आप भगवान का कोई भी ऐसा स्थान जिस मन के अंदर भी आपके है कि उसे आप छोड़ना नहीं चाहते, आप हर जगह उसे जाकर देखना चाहते हैं और आपके अंदर
अंदर इस प्रकार की शक्ति है तो समझ लीजिए दोस्तों भगवान की तरफ आपका आकर्षण है, इसकी वजह से ही ऐसा काम हो रहा है। तो तुरंत आप भक्ति भाव के अंदर लग जाते हैं तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अचानक के किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, किसी प्रकार की ऐसी घटना हो जिसके अंदर अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन आप उसके अंदर से बच जाते हैं। आप उस दुर्घटना से बार बार आपका सामना होता है लेकिन आप बच जाते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब है भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अब भगवान का ऐसा संकेत है कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ही बार बार आप ऐसी गंभीर दुर्घटनाओं के अंदर भी बच जाते हैं। यह भी एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति होती है। दोस्तों आज के समय कोई व्यक्ति ऐसा जो अपना पूरा जीवन माता पिता के साथ रहकर निकाल देता है और अपने माता पिता का कहना मानता है, जिसके माता पिता उसको सच्चा आशीर्वाद देते हैं, दोस्तों उससे बड़ी कोई भी प्रकार की शक्ति नहीं होती। ईश्वर की पूजा हिंदू धर्म के अंदर बाद में मानी गई है, पहले माता पिता की पूजा मानी गई है। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता के साथ रहता है और अपनी पूरी उम्र उनका आशीर्वाद लेते निकाल देता है, उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता, उनके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मकता रहती है और माता पिता के आशीर्वाद से वजह से दोस्तों उसे पहाड़ भी एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के समान लगने लगता है। इसी वजह से दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी एक साधारण गुण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति होती है। दोस्तों इसी तरह एक बात और है कि आप जो व्यक्ति आज के समय किसी अपने लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए जीता है, जैसे कि समाज का उद्धार करना हो, समाज के निमित्त काम करने हो, जिसके अंदर उस व्यक्ति को बिल्कुल भी एक अंश मात्र का भी लालच नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति जो अपना पेट पालने के साथ ही समाज सेवा के अंदर लिप्त रहता है, समाज के काम निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि केवल सोचता है, लोगों को करके भी देता है और अनेक लोगों का उद्धार करता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति भी अलौकिक शक्ति से निमित्त होता है, तभी उसे ऐसे काम करने की प्रेरणा साक्षात भगवान देते हैं। अन्यथा अपनी प्रेरणा से व्यक्ति को दोस्तों आज के समय ईर्ष्या और लालच और स्वार्थ ही देखने को मिलता है, इसके सिवा व्यक्ति आज के समय ज्यादा सोच भी नहीं पाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप दोस्तों जाते हैं और आपको देखकर कोई हिंसक पशु भी हो, ऐसा जानवर जो सब लोगों को मारता है या काटता है या पीछे दौड़ता है, लेकिन दोस्तों आप कहीं जा रहे हो और हिंसक जानवर भी हो जिसके पास जाने से भी लोग डरते हैं और आपको देखकर हिंसक जानवर अपना रास्ता बदल देता है, या कोई ऐसा हिंसक जानवर जो आपको देखते ही अपना सर झुका लेता है, या कोई जानवर आपकी तरफ आकर्षित होता है, तो इसका मतलब है आपके अंदर अलौकिक शक्ति है जिसे किसी प्रकार का जानवर पहचान लेता है। इंसान उस चीज को बहुत लेट पहचान पाते हैं, लेकिन अगर ऐसा जानवर आपको देखते ही सिर झुका ले या अपना रास्ता बदल दे तो इसका मतलब है आपके अंदर एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से ही ऐसा काम हो पाता है। दोस्तों जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जहां बैठते थे वहां पर हजारों लाखों गाय एक साथ इकट्ठा हो जाती थी, उन्हें ही पता नहीं चलता था कि उनके जो गोपालक होते थे उनकी गाय बंधी हुई गाय भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बैठ जाती थी। इसे भी एक अलौकिक शक्ति माना जाता है, और अगर आपके पास भी ऐसी शक्ति है तो निश्चित तौर पर आप समाज के अंदर अपना नाम करेंगे और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।